नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज आपके सामने मैंने एक हदीस पढ़ी है जो कि जिसके रावी हैं सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस हदीस का मतलब है कि तुम में से बेहतर शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। यानी दो अमल हैं, पहला अमल है कुरान का सीखना और दूसरा है कुरान सिखाना। अब अगर ये हदीस हमारी समझ में आ जाए तो मुसलमान एक कामिल मुसलमान बन सकता है और उसकी ज़िंदगी बेहतरीन ज़िंदगी गुजर सकती है। और अल्लाह ने जैसे फरमाया कि मैंने तुम्हारे पास अपनी किताब भेजी है, इस किताब को पढ़ो, समझो और इस पर अमल करो तो मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। अगर इस किताब को तुम पढ़ोगे, समझोगे और अमल नहीं करोगे तो मैं तुम्हें जन्नत नहीं दूंगा। अब यहाँ पर है कुरान सीखने और सिखाने की बात। अब इसमें दो बातें आती हैं। सबसे पहले तो है कि कुरान का पढ़ना, रीडिंग करना, नाज़रा पढ़ना, हिफ्ज़ करना, ये तो बुनियादी शर्त है, ये बुनियादी ज़रूरत है। इसके बगैर तो आदमी आगे चल ही नहीं सकता। अगर उसे कुरान पढ़ना ही नहीं आएगा तो आगे वो समझेगा क्या। और फिर इसकी दूसरा मतलब है कि कुरान सीखने का मतलब है कुरान को समझना कि कुरान आखिर कह क्या रहा है। अब अगर हम एक कार की ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो हम उसके पूरी कैटलॉग, उसकी किताब ड्राइविंग की पढ़ लें, उसको अच्छी तरह याद कर लें और उसको हम पढ़ते रहें और गाड़ी को हाथ ही ना लगाएं और ना ही गाड़ी के वो गियर और सिस्टम को समझने की कोशिश करें तो हम गाड़ी तो नहीं चला सकते। तो उसको सिर्फ किताब याद करने का क्या फ़ायदा होगा। असल फ़ायदा होगा जब हम उसको प्रैक्टिकली सीखेंगे और फिर उसको चलाएंगे तो हम जब कहेंगे कि हमें गाड़ी सीख ली है हमने और गाड़ी चलानी आ गई है। अब कुरान पाक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ इसलिए नाजिल नहीं फरमाया कि हम इसको ईसाल सवाब का ज़रिया बना लें, हम इसको सिर्फ खैर व बरकत का ज़रिया बना लें और बाकी उसके बाद इसको बंद करके मोटे से जिसदान के अंदर और बड़े खूबसूरत कमरे में इतनी ऊपर रख दें कि आसानी से हमारा हाथ भी ना जा सके। असल चीज़ है कुरान के सीखने की। तो हम आजकल हमारे यहाँ मसला ये है कि हम कुरान पाक नाज़रा पढ़ते हैं, कुरान पाक हिफ्ज़ करते हैं और सीखने की तरफ तवज्जो नहीं देते। बहुत से उलमाए किराम ने बड़ी मेहनत की है, कुरान का तर्जुमा लिखा है, मुख्तसर तफासीर लिखी हैं। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद आवाम को कुरान को समझाना है कि कुरान क्या कह रहा है, कुरान क्या चाहता है। लेकिन हम उधर तवज्जो नहीं देते क्योंकि मदारिस के बच्चों के लिए तो ये तर्जुमे नहीं लिखे उन्होंने, उनके लिए तो एक अलहदा नसाब है, वो कोर्स है। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चा कुरान नाज़रा पढ़ने के लिए जाता है, जो कुरान हिफ्ज़ करने के लिए जाता है, तो हमारे उलमा इकराम उनको कुरान समझाते ही नहीं, उनको अरबी ग्रामर ही नहीं सिखाते, उन्हें अरबी का पता ही नहीं होता। वो अंग्रेज़ जिसकी तालीम ही बातिल है, अंग्रेज़ी तालीम है, वो तीसरी चौथी क्लास से हमारे मुल्कों में अंग्रेज़ी की ग्रामर शुरू करा देता है। अब तीसरी चौथी क्लास से जब अंग्रेज़ी की ग्रामर शुरू हो जाती है और फिर वो ऊपर तक जाती है, उसे अपनी ज़ुबान का इतना ख़्याल है और हमें अरबी का ख़्याल ही नहीं है। वो पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लेता है, उसे यही नहीं पता होता कि मैंने हिफ्ज़ क्या किया है। और तरावियों के अंदर अमूमन लोगों को पीछे नींद आ रही होती है। उसकी वजह यह है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि हम क्या सुन रहे हैं। और बहुत सारे तो ऐसे कुर्रा हज़रात हैं जिनको पता ही नहीं होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं, बस कुरान पढ़ रहे हैं। उसका मतलब क्या है, उसका तर्जुमा क्या है, ये हमारे इल्म ही नहीं है। तो ये इसकी बुनियादी ज़रूरत ये है कि जब बच्चे को नाज़रा कुरान पाक पढ़ाया जाए, जब बच्चे को हिफ्ज़ कुरान पाक कराया जाए, तो उसको इतनी ग्रामर, इतनी अरबी की ग्रामर ज़रूर सिखाई जाए जिससे कि वो कुरान को समझ सके कि मैं पढ़ क्या रहा हूँ, कुरान क्या कह रहा है। और जब तक हमें समझ नहीं आएगा उस वक्त तक उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा।
دیکھیں آج ہمارا معاشرہ نہیں تبدیل ہو رہا ہے، پہلے ماضی کے اندر ہمارے معاشرے تبدیل ہو گئے، وہ عرب کا معاشرہ جہاں پر اتنی جہالت تھی، اور جب ان کے پاس قرآن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سکھایا، سمجھایا، اور جب ان کی سمجھ میں قرآن آیا تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنے بہترین لوگ بن گئے، کائنات کے بہترین لوگ وہ بن گئے، اور کیسر و کسریٰ کی ریاستیں بھی ان کے آگے سر نگو ہو گئی، ہر معاملے کے اندر وہ بہترین لوگ ہو گئے۔ تو آج ہم جو بہترین نہیں ہیں، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک برکت کے لیے چیز رکھ لیا ہے۔ ہم نے یہ کوشش ہی نہیں کی کہ قرآن کو سمجھنا بھی ہے، ہم نے یہ کوشش ہی نہیں کی ہمارے بچے کو قرآن کی سمجھ آنی چاہیے، نہ ہمارے علماء کرام اس طرف توجہ دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ قرآن کا مطلب کیا ہے۔ ہمارے ایک قاری صاحب درس قرآن دیتے ہیں فجر کے بعد، میں نے ان سے پوچھا کہ کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو درس دیتے ہوئے؟ انہوں نے فرمایا کہ 10 سال ہو گئے ہیں۔ میں نے کہا آپ محلے کے لوگوں کو درس دیتے ہیں نا، جو نمازی مستقل آپ کے پاس آتے ہیں اور اکثر آپ کے درس میں بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا ان سے بلا کر یہ تو پوچھ دیں کہ میں نے آج تک جو درس دیا ہے تم نے اس میں سے کیا سیکھا ہے؟ یعنی وہ 10 سال بھی درس سننے کے بعد وہ نہیں بتا سکتا کہ میں نے اس میں کیا سیکھا ہے، قرآن نے کیا کہا ہے۔ تو یہ لا علمی والی بات ہے، اور جب تک ہم قرآن کو سمجھیں گے نہیں، قرآن کی ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اس وقت تک ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، اور جب تک ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم دین اور دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حدیث پر پورا پورا عمل کیا جائے، کہ قرآن کو سیکھا جائے، پہلے پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، اور پھر اس کو سمجھا جائے، اور پھر اس کے سمجھنے کے بعد پھر دوسرے لوگوں کو پڑھایا جائے، سکھایا جائے۔ تو جب یہ حدیث پوری ہوگی اور جب ہم اس حدیث پر پورا اتریں گے تو ایک بہترین مسلمان ہوں گے، اور دنیا میں بھی ہماری عزت ہوگی، اور آخرت میں بھی اللہ ہمیں اعلیٰ مقام دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔